बहुत पुराने जमाने की बात है। प्रकाश नगर में राजा जयसिंह राज करते थे। उनके 8 बेटे थे, जिन्हें उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था। अब वे शादी के उम्र में आ चुके थे, लेकिन कोई भी बेटा शादी के लिए राजी नहीं था। उनकी एक अंतिम और अटल शर्त थी, हमारी शादी ऐसे घर में हो जहां 8 बहनें हो, ताकि हम भाइयों में कोई भेदभाव ना हो और आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। आप ही उनसे हमारी शादी करवा दें। राजा अपने बेटों की यह ख्वाहिश सुनकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने कई लोग इस काम पर लगाए, लेकिन कहीं से ऐसा रिश्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन शांति नगर से एक आदमी नगर में आया और राजा के सामने पेश हुआ। उसने कहा, हुजूर, मैं एक दूर देश से आया हूँ। मैंने सुना है आपको जिस रिश्ते की तलाश है, मैं आपके पास उसका एक उपाय लाया हूँ। राजा बोले, जल्दी बताओ, मैं बहुत उदास हूँ। उस आदमी ने कहा, हमारे राज्य शांति नगर के राजा धर्म सिंह की 8 बेटियां हैं। वे भी उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना आप भी अपने 8 बेटों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो, क्या मैं आपका रिश्ता अपने राजा के सामने रख सकता हूँ? राजा जयसिंह खुशी से फूल गए और उस आदमी को इनाम देकर रिश्ता आगे बढ़ाने को कहा। दूत अपने राजा के पास गया और रिश्ते की बात रखी। राजा धर्म सिंह भी इस पर खुश हुए और रिश्ते के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद दोनों राजा आपस में मिले और बच्चों को भी। सब इस रिश्ते से खुश थे। लड़कों वाले राजा ने शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। अब वह दिन आ गया जब 8 भाई एक साथ शादी कर रहे थे। दूल्हे बने हुए थे। अब वे शांति नगर की तरफ सफर के लिए निकले। रास्ते में एक बहुत बड़ा और खतरनाक भयावन वन पार करना था। बदकिस्मती से जैसे ही ये लोग जंगल के बीच पहुंचे, रात होने को आ गई। राजा जयसिंह ने कहा, यहीं खेल लगाओ, आज रात हम यहीं गुजारेंगे। जैसे ही रात का आखिरी पहर शुरू हुआ, राजा को कुछ आवाजें सुनाई दी। वह उठकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा और डरावना कालजीत नामक जिन्न उनके सामने खड़ा था। राजा डर गए। उन्होंने आवाजें लगाईं, लेकिन कोई नहीं उठा। जिन्न बोला, कोई नहीं उठेगा, मैंने सबको नींद का जादू कर दिया है। राजा के पैरों से जमीन खिसक गई और वह दौड़ते हुए सबको जगाने लगे, लेकिन कोई नहीं उठा। आखिर हिम्मत हार कर राजा जिन्न के पास आए और बोले, तुम मेरी सारी दौलत और सामान ले लो, पर मेरे खानदान को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। जिन्न ने कुछ नहीं माना। उसने कहा, तुम्हारी दौलत मेरे किसी काम की नहीं। राजा बोले, फिर मेरी जान ले लो, पर मेरे लोगों को जाने दो। जिन्न कुछ सोचने लगा और फिर बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को छोड़ दूं, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। राजा बोले, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिन्न ने कहा, तुम मुझे अपना छोटा बेटा दे दो, बाकी सबको ले जाओ, वह बहुत खूबसूरत है। राजा बोले, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उससे तो हमारे घर का हर एक फर्द प्यार करता है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जिन्न बोला, फिर मैं किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। राजा ने हार कर कहा, मेरे बच्चों की शादी है और हम एक दूर देश में जा रहे हैं। पहले मैं अपने बेटे की शादी करवा लूं, फिर वापस आकर तुम्हें अपना बेटा दूंगा। इस पर जिन्न ने राजी होकर उन्हें छोड़ दिया और फिर एकदम वहीं से गायब हो गया। सब उठने लगे और इतने में सुबह हो गई। राजा ने किसी से इसका जिक्र नहीं किया और सफर जारी रखा। कुछ दिन बाद वे शांति नगर पहुंचे। वहां शादियां हुई और राजा वहां 3 महीने रहे। वापसी को टालते रहे। एक दिन बड़े बेटे कुमार सुरेश ने वजह पूछी तो राजा ने सारा माजरा बताया। कुमार सुरेश ने बाप को दिलासा दिया और कहा, डरने की कोई बात नहीं, हम जिन्न को कैद करने वाले कुछ साधु तांत्रिकों को साथ लेकर उसे ही कैद कर लेंगे, फिर उससे कोई खौफ नहीं रहेगा। राजा इस बात पर खुश हुए और बोले कि मैं इस तदबीर पर अमल करता हूँ। वे रुखसत लेकर वापसी के सफर पर निकले और कुछ साधु तांत्रिकों को साथ लेकर फिर से भयावन वन पहुंचे। जैसे ही रात हुई, सब लोग सो गए, लेकिन साधु तांत्रिक जागते रहे। फिर से रात के आखिरी पहर में राजा को आवाजें सुनाई दी और वह खड़ा हो गया। देखा तो जिन्न ने सारे साधु तांत्रिकों को मार डाला था और राजा के खानदान को जादू से पत्थर का कर दिया था। उसके छोटे बेटे कुमार किशन और उसकी बीवी कुमारी गीता को अपने साथ ले गया।
राजा ने जिन्न पर कुछ करने की कोशिश की तो जिन्न ने उसे भी पत्थर का बना दिया। जिन्न उन दोनों किशन और गीता को अपने गुफा घर पाषाण गिरी तक ले गया। एक दिन कुमारी गीता, जो गर्भवती थी, को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक लड़का पैदा किया। उसका नाम बिरजू रखा गया। उसका पति किशन यह देख खुश हुआ और उसने ठान लिया कि अब हम इस कैद से आजाद होंगे। अब वह उनके लिए फल, शिकार, फूल और जड़ी बूटियां लाने लगा। उन्हें आसमान की सैर कराता और जमीन की भी। दिन गुजरते गए और कुमार किशन ने जिन्न से एक मजबूत रिश्ता बनाया और उसका भरोसा जीता। एक दिन जब जिन्न शाम को घर में आया तो किशन ने उससे कहा, आप दिन भर बाहर रहते हैं और हमें इस घर में बंद रखते हैं। आपको अगर कुछ हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और क्या हुआ? जिन्न ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन किशन के बार बार बोलने पर जिन्न ने कहा, मुझे कुछ नहीं हो सकता और न कोई मुझे मार सकता है। किशन ने पूछा, ऐसा क्यों? जिन्न ने कहा, क्योंकि मैंने अपना होश एक बड़े से पत्थर में रखी है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय उस तिलिस्मी हथौड़े के जिसे मैंने घर में दफन कर रखा है, और मेरी जान एक चिड़िया में है जिसे मैंने उसी पत्थर में कैद किया है। मान लो कोई वह पत्थर तोड़ भी देगा तो भी वह मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि जैसे ही पत्थर टूटेगा वो चिड़िया बिजली की रफ्तार से वहीं से निकलेगी और उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। अगले दिन जब जिन बाहर गया तो ये दोनों तिलिस्मी हथौड़ा खोजने लगे, लेकिन नहीं मिला। शाम को जब जिन आया तो उसने कहा कि मैं आज थका हूँ, मैं सो जाता हूँ, और वो एक बड़े पत्थर के ऊपर जाकर सो गया। किशन ने ये देखा। अगले दिन किशन ने जिन के जाने के बाद उस पत्थर को हिलाया। उसके नीचे एक संदूक था। उसने उसे बाहर निकाला और खोला। उसमें वह तिलिस्मी हथौड़ा था। उसने उसे उठाकर देखा तो वह बहुत भारी और चमकदार था। पास ही वह बड़ा पत्थर था जिसमें चिड़िया कैद थी। उसने उसे मारना शुरू किया, लेकिन पत्थर को कुछ नहीं हुआ। उसकी बीवी गीता ने भी मदद की, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर शाम होने को आई तो गीता घबरा कर बोली, अब इस हथौड़े को वापस वहीं रख दो। अगर वह जिन आ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। वो मारता गया। अचानक उसकी नजर एक निशान पर पड़ी जो पत्थर पर बना हुआ था। किशन ने उसी निशान पर वार किया और एकदम से जमीन हिलने लगी। पत्थर में एक दरार हुई। किशन को याद आया कि चिड़िया बिजली की रफ्तार से उड़ती है। उसने एक कपड़ा लिया और एक तरफ से पत्थर को ढक दिया और फिर दूसरी तरफ से मारा। पत्थर टूट गया और चिड़िया कपड़े में फंस गई। किशन ने एक ही दम उसे पकड़ लिया। जिन घर को लौट रहा था और अचानक से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वह उठने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि किशन ने पत्थर जोड़कर चिड़िया को हाथ में ले रखा है और उसकी गर्दन पकड़ी हुई है। जिन को गुस्सा आया और वह किशन की तरफ दौड़ा, लेकिन किशन ने कहा, रुक जा जिन, वरना मैं चिड़िया की गर्दन तोड़ दूंगा। जिन यह सुनकर डर गया। वह बोला, मेरी जान बख्श दो। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। किशन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान लौटाता हूँ। जिन पीछे पीछे आया और फिर से भीख मांगने लगा। किशन बोले, आगे चलकर। वह ऐसे चलते गए यहाँ तक कि वह उसी बारात के पास पहुंचे जिसे जिन ने पत्थर बना दिया था। किशन ने कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पहले इन सब लोगों को वापस इंसान बनाओ। जिन ने कुछ वक्त लिया, लेकिन सबको वापस जिंदा कर दिया। सब लोग एकदम से जिंदा हुए और एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे। राजा जयसिंह ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने जब देखा कि जिन उनके बेटे के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा है, वह खुद होकर ऊपर वाले का शुक्र करने लगे और बेटे से बोले, इसे मत छोड़ो, इसने हमें अजाब दिया था। किशन ने जब देखा कि सब लोग जिंदा हो गए, उसने बिना वक्त जाया किए चिड़िया की गर्दन मरोड़ी। जिन एकदम मार कर नीचे गिरकर आग में तब्दील हो गया और गायब हो गया। किशन अपने घुटनों पर गिरकर रोने लगा और अपने बाप और भाइयों से गले मिला। इस तरह वे फिर अपना सफर दोबारा शुरू करके अपने प्रकाश नगर वापस आए और अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगे।